तो दोस्तों आज इस वीडियो में मैं 5 जो सबसे फेमस पुराने म्यूचुअल फंड्स हैं स्मॉल कैप कैटेगरी के उनको कंपेयर करने वाला हूं और देखेंगे कि इनमें से सबसे अच्छे म्यूचुअल फंड्स कौन से नजर आते हैं। निपन इंडिया स्मॉल कैप फंड, एक्सिस स्मॉल कैप, एसबीआई स्मॉल कैप फंड, एचडीएफसी स्मॉल कैप फंड और क्वांट स्मॉल कैप फंड, इन सभी फंड्स को आज मैं आपस में कंपेयर करके हम लोग देखेंगे कि कौन सा फंड किस टाइप के इन्वेस्टर्स के लिए ज्यादा सुटेबल है। तो फटाफट हम चलते हैं। सबसे पहले एसेट अंडर मैनेजमेंट की यहां पर बात कर लेते हैं। तो सबसे ज्यादा निपन इंडिया स्मॉल कैप का है 51,000 करोड़ के आसपास। उसके बाद एचडीएफसी स्मॉल कैप, एसबीआई स्मॉल कैप और एक्सिस स्मॉल कैप और क्वांट स्मॉल कैप का लगभग 20,000 करोड़ के आसपास है। वहीं एचडीएफसी और एसबीआई का 29,000 और 28,000 करोड़ के आसपास। तो ये सारे ही म्यूचुअल फंड्स जो है पांचों ही ये 10 साल से पुराने म्यूचुअल फंड्स हो चुके हैं और ये सभी म्यूचुअल फंड्स इसलिए आप देखेंगे कि अच्छा खासा एसेट अंडर मैनेजमेंट इस वक्त कमांड करते हैं, जिसमें से क्वांट स्मॉल कैप ने पिछले 1-2 सालों में ही जबरदस्त गेन अपना एसेट अंडर मैनेजमेंट में यहां पर दिखाया है। एक्सपेंस रेशो की बात करें तो सबसे सस्ता एक्सपेंस रेशो में एक्सिस स्मॉल कैप फंड है 0.52% के आसपास। उसके अलावा अगर हम पांचों फंड्स देखते हैं निपन, एचडीएफसी, एसबीआई और क्वांट, इनकी जो एक्सपेंस रेशो है वो 0.64 से लेकर 0.68% की रेंज में यहां पर नजर आती है। वहीं अगर हम मार्केट कैप एलोकेशन की यहां पर बात करते हैं तो लगभग आप देखेंगे कि 70% से ज्यादा पैसा सभी ने स्मॉल कैप कंपनीज में यहां पर लगाया हुआ है और सबसे ज्यादा पैसा स्मॉल कैप कंपनीज में एसबीआई स्मॉल कैप ने 88% के आसपास लगाया है। उसके अलावा अगर आप देखेंगे तो सभी म्यूचुअल फंड ने 70% के आसपास अपना पैसा लगाया हुआ है। और अगर हम क्वांट स्मॉल कैप की बात करें तो क्वांट स्मॉल कैप फंड ने 25% पैसा लार्ज कैप में और 71% पैसा स्मॉल कैप में, और मिड कैप कंपनीज में कोई पैसा ये इन्वेस्ट नहीं करता है। वहीं एग्जैक्टली उल्टा यहां पर एसबीआई स्मॉल कैप में आपको देखने को मिलेगा, यहां पर लार्ज कैप में कोई पैसा नहीं है और मेजरली सारा पैसा स्मॉल कैप कंपनीज में है। तो यानी कि थोड़ा सा हायर रिस्क यहां पर इस वक्त स्मॉल कैप में एसबीआई स्मॉल कैप इन पांचों फंड्स में से लेते हुए दिख रहा है। इसके अलावा निपन इंडिया, एक्सिस स्मॉल कैप और एचडीएफसी ने थोड़ा पैसा अपना मिड कैप और स्मॉल कैप कंपनीज में भी यहां पर लगाया हुआ है। स्टैंडर्ड डेविएशन की यहां पर बात कर लें तो स्टैंडर्ड डेविएशन बेसिकली किसी भी फंड की ये दिखाती है कि एक फंड कितना ज्यादा वॉलेटाइल है। जितनी कम स्टैंडर्ड डेविएशन उतनी कम वॉलेटिलिटी यहां पर देखने को मिलती है। तो वॉलेटिलिटी की टर्म्स में एक्सिस स्मॉल कैप और एसबीआई स्मॉल कैप सबसे कम वॉलेटाइल फंड्स हैं। यहां पर आप स्टैंडर्ड डेविएशन काफी कम देखेंगे। सबसे ज्यादा वॉलेटाइल एक क्वांट स्मॉल कैप फंड है, 18.62 के आसपास की इनकी स्टैंडर्ड डेविएशन है। और निपन और एचडीएफसी एक एवरेज यहां पर आप दोनों के मिड के टाइप की यहां पर वॉलेटिलिटी यहां पर नजर आती है। वहीं अगर हम बात करें बीटा की तो सबसे ज्यादा बीटा यानी कि सबसे ज्यादा हाई रिस्क रिटर्न यहां पर जनरेट करके जो फंड दे रहा है वो है क्वांट स्मॉल कैप फंड। सिमिलरली अगर आप देखेंगे एक्सिस और एसबीआई स्मॉल कैप की सबसे कम बीटा यहां पर नजर आती है और एचडीएफसी स्मॉल कैप की यहां पर 0.83 के आसपास यहां पर बीटा नजर आती है। टर्नओवर रेशो की अगर हम बात करें, टर्नओवर रेशो किसी भी फंड की ये दिखाती है कि एक फंड कितना ज्यादा अपने पोर्टफोलियो में चेंजेस यहां पर कर रहा है। तो उस मामले में क्वांट स्मॉल कैप फंड सबसे ज्यादा चेंजेस कर रहा है, 157% का इसकी टर्नओवर रेशो है। एसबीआई स्मॉल कैप में ये एक बहुत बड़ा चेंज देखने को मिला है कि एसबीआई स्मॉल कैप फंड बहुत ज्यादा अभी चेंजेस पोर्टफोलियो में कर रहा है और 100% से ज्यादा की इनकी टर्नओवर रेशियो हो चुकी है, जो कि एसबीआई म्यूचुअल फंड हाउस जनरली नहीं करते हुए दिखता है। तो ये एक थोड़ा सा यहां पर स्ट्रेंज बात यहां पर नजर आती है। उसके अलावा निपन, एक्सिस और एचडीएफसी इन तीनों की जो टर्नओवर रेशियो है वो 28-25% की रेंज में यहां पर नजर आती है। पी रेशो की बात करें तो पी रेशो दिखा रही है कि कंपनीज किस टाइप की कंपनीज में पैसा लगा रही है, वैल्यू ओरिएंटेड, ग्रोथ ओरिएंटेड, किस टाइप की कंपनीज में फंड पैसा लगा रहे हैं। तो सबसे हाई प्री यहां पर एसबीआई स्मॉल कैप की नजर आ रही है 37.46 के आसपास, यानी कि सबसे ज्यादा ग्रोथ ओरिएंटेड कंपनीज में पैसा लगाकर इस वक्त एसबीआई स्मॉल कैप फंड चल रहा है। इसके अलावा सबसे कम अगर हम देखते हैं तो एचडीएफसी स्मॉल कैप की है 25.04% के आसपास, देन क्वांट स्मॉल कैप 25.94 और निपन और एक्सिस की 30 के आसपास की प्राइस टू अर्निंग है। तो सबसे हायर साइड पे अगर आप देखेंगे प्राइस टू अर्निंग एसबीआई की नजर आती है, क्वांट और एचडीएफसी की कम है इन कंपैरिजन टू एक्सिस एंड निपन इंडिया स्मॉल कैप फंड। वहीं अगर हम रिटर्न्स की यहां पर कंपैरिजन करते हैं इन पांचों फंड्स का तो
5 साल में अगर आप देखते हैं सबसे अच्छी रिटर्न्स देने वाले फंड्स में से सबसे अच्छी फंड रिटर्न्स क्वांट स्मॉल कैप ने दिए 42% की रिटर्न। उसके बाद नंबर आता है 5 साल में निपन इंडिया का इस 33% की रिटर्न के साथ, देन एक्सिस का 29% की रिटर्न, और उसके बाद आपको एचडीएफसी स्मॉल कैप और एसबीआई स्मॉल कैप के फंड्स यहां पर नजर आते हैं। 10 साल की बात करें तो 10 साल में सबसे अच्छा निपन इंडिया स्मॉल कैप फंड है 27% की रिटर्न, देन एसबीआई स्मॉल कैप 26% की रिटर्न और एक्सिस स्मॉल कैप 22% 3% के आसपास की रिटर्न यहां पर देते हुए नजर आ रहा है। एक साल में अगर आप देखेंगे तो यहां पर भी सबसे ज्यादा रिटर्न्स निपन इंडिया स्मॉल कैप फंड देते हुए नजर आ रहा है, 75% के आसपास के रिटर्न्स यहां पर दिए है, और बाकी एक्सिस, एचडीएफसी, एसबीआई इन तीनों फंड्स ने 40-45% की रिटर्न एक साल में दी है। तो ये तीन फंड्स जो हैं एक्सिस, एचडीएफसी और एसबीआई स्मॉल कैप, ये पिछले एक साल में बहुत अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाए हैं, तो वो इनकी ओवरऑल परफॉर्मेंस में रिफ्लेक्शन आनी चाहिए। लेकिन फिर भी 5 साल में एक्सिस स्मॉल कैप फंड एक अच्छी रिटर्न्स वन टाइम इन्वेस्टमेंट में देते हुए नजर आ रहा है। और क्वांट और निपन इंडिया स्मॉल कैप ये किसी भी टाइम फ्रेम में आप देखें 1, 3, 5, 10 यहां पर सभी में एक अच्छी कंसिस्टेंसी नजर आ रही है। अगर हम एसआईपी इन्वेस्टिंग पे यहां पर बात करते हैं तो यहां पर भी सिमिलर रिटर्न्स आपको देखने को मिलेगी। यहां पर सबसे ज्यादा रिटर्न क्वांट स्मॉल कैप की है 71% के आसपास की, देन निपन इंडिया की 62% के आसपास की, देन एसबीआई की 53% के आसपास की, और सबसे कम एचडीएफसी स्मॉल कैप फंड की है 44% की। 5 साल में बात करें तो सबसे अच्छी रिटर्न्स अगेन क्वांट स्मॉल कैप 52%, निपन इंडिया स्मॉल कैप 43% के आसपास की रिटर्न, देन आता है आपका एचडीएफसी स्मॉल कैप 36% और एक्सिस स्मॉल कैप और एसबीआई 33% की रिटर्न्स ईच यहां पर देते हुए नजर आए हैं। 10 साल में भी देखते हैं तो 10 साल में क्वांट स्मॉल कैप एसआईपी मोड में सबसे अच्छी रिटर्न्स हो जाती है 29% की रिटर्न, देन निपन इंडिया की 28% की रिटर्न, और बाकी एक्सिस, एचडीएफसी और एसबीआई की सिमिलर रिटर्न्स है, यहां पर भी 24 to 25% के आसपास के रिटर्न्स यहां पर ये तीनों फंड्स दे रहे हैं। अब दोस्तों यहां पर हमने बात की कि ये फंड्स किस हिसाब से इनकी मार्केट कैप एलोकेशन है। यहां पर मैंने एक एनालिसिस किया है कि मार्केट कैप की रेंज में कौन से फंड कितनी मार्केट कैप की कंपनीज में अपना पैसा लगा रहे हैं। इससे एक बेटर आइडिया मिलता है कि कौन सा फंड ज्यादा छोटी कंपनीज में पैसा लगा रहे हैं, क्योंकि 250 कंपनीज के अलावा सारी ही कंपनीज स्मॉल कैप कंपनीज कहलाती हैं, लेकिन कितनी छोटी कंपनीज तक पैसा लग रहा है वो देखना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट यहां पर हो जाता है। तो यहां पर अगर आप देखेंगे, अगर हम रिस्क के हिसाब से देखते हैं तो यहां पर सबसे हैरानी की बात है कि सबसे ज्यादा रिस्क एसबीआई स्मॉल कैप फंड यहां पर लेते हुए नजर आ रहे हैं। उसका रीजन आप देखिए, 5,000 से 10,000 करोड़ की मार्केट कैप में 24% पैसा है, 10,000 से 25,000 करोड़ की मार्केट कैप की कंपनीज में 53% पैसा है, तो टोटल 78% पैसा ये 25,000 से 5,000 करोड़ की कंपनीज में लगा रहे हैं। और अगर हम बिलो 5,000 करोड़ को भी ऐड कर दे तो लगभग 83% पैसा ये 25,000 करोड़ से कम कंपनीज में यहां पर पैसा लगाकर चल रहा है। तो बहुत ज्यादा रिस्क यहां पर नजर आ रहा है अगर हम एसबीआई स्मॉल कैप की बात करते हैं। उसके बाद अगर हम नेक्स्ट उस पर चलते हैं तो यहां पर अगर आप देखेंगे निपन इंडिया स्मॉल कैप ने लगभग अपना जो 65%, 67-8% पैसा बिलो 25,000 करोड़ की कंपनीज में लगाया। यहां पर सबसे ज्यादा रिस्क आप देखेंगे तो निपन इंडिया और एचडीएफसी स्मॉल कैप में भी आ जाता है, क्योंकि एचडीएफसी स्मॉल कैप 16% पैसा 5,000 करोड़ से कम वाली कंपनीज में लगा रहा है, और निपन इंडिया 13% पैसा अपना 5,000 करोड़ से कम कैपिटलाइजेशन वाली कंपनीज में लगा रहा है। तो यहां पर भी थोड़ा सा रिस्क ये लोग ज्यादा लेकर चल रहे हैं। अब यहां पर क्वांट स्मॉल कैप देखेंगे तो इस मामले में काफी बैलेंस्ड अब ये फंड हो चुका है। 27% पैसा ये 50,000 करोड़ से ज्यादा की कंपनीज में है, देन 10% पैसा इसका अगेन 25,000 से 50,000 करोड़ की मार्केट कैप की कंपनीज में है, और उसके अलावा लगभग 50% पैसा ही ये 25,000 करोड़ से कम की कंपनीज में लगा रहा है। और अगर हम बात करें एक्सेस स्मॉल कैप की तो यहां पर भी अगर आप देखेंगे ये बैलेंस अच्छा मुझे नजर आता है, क्योंकि 42% पैसा ये 10,000 से 25,000 करोड़ की कंपनीज में लगा रहा है। उसके बाद
18% पैसा 5,000 करोड़ से 10,000 करोड़ की कंपनीज में। तो यहां पर अगर हम ओवरऑल मार्केट कैप एलोकेशन की बैलेंस को बात करें तो क्वांट स्मॉल कैप फंड काफी अच्छा बैलेंस बनाकर चल रहा है। और उसके बाद सेकंड नंबर पे जो मुझे नजर आता है वो एक्सिस स्मॉल कैप यहां पर आता है। एसबीआई स्मॉल कैप बहुत ज्यादा रिस्क लेकर चल रहा है, 25,000 करोड़ से कम की मार्केट कैप की कंपनीज में ही मेजर पैसा है। और उसके साथ साथ अगर हम देखेंगे निपन इंडिया और एचडीएफसी स्मॉल कैप ज्यादा क्वांटम पैसे का अपना 5,000 करोड़ से कम की कंपनीज में लगा रहे हैं। तो ये भी एक रिस्क है जो आपको यहां पर याद रखना है अगर आप इन कंपनीज में किसी भी फंड में पैसा लगा रहे हैं। तो एक बार हम लोग यहां पर समराइज कर देता हूं मैं आपको ये वीडियो को। रिटर्न्स के मामले में अगर हम बात करते हैं तो निपन इंडिया और क्वांट स्मॉल कैप ये दो फंड्स हैं जो हाई रिटर्न्स आपको जनरेट कर रहे हैं। बाकी तीन फंड जो हैं एक्सिस, एसबीआई और एचडीएफसी, ये तीनों भी अच्छे फंड्स हैं लेकिन मॉडरेट रिटर्न्स जनरेट कर रहे हैं। वॉलेटिलिटी की बात करें तो क्वांट स्मॉल कैप की सबसे ज्यादा है, निपन और एचडीएफसी की मॉडरेट है, वहीं एक्सिस और एसबीआई की वॉलेटिलिटी कम है। इन्वेस्टमेंट स्टाइल की बात करें तो एसबीआई और एचडीएफसी का जो इन्वेस्टमेंट स्टाइल है वो ग्रोथ ओरिएंटेड है, यानी कि ज्यादा पीई की कंपनीज में ये फंड अपने पैसे लगा रहे हैं। वहीं निपन इंडिया, एक्सिस स्मॉल कैप और क्वांट स्मॉल कैप फंड ये इनकी अभी भी जो इन्वेस्टमेंट स्टाइल है वो थोड़ा ब्लेंड है, यानी कि ग्रोथ और वैल्यूएशन की कंपनीज का। अगर हम पोर्टफोलियो डाइवर्सिफिकेशन की बात करें तो निपन इंडिया का जो पोर्टफोलियो है वो ओवर डाइवर्सिफाइड नजर आता है, 200 से ज्यादा कंपनीज हैं। वहीं एसबीआई और क्वांट में 40 से 50 कंपनीज है, तो थोड़ा सा कंसंट्रेटेड पोर्टफोलियो यहां पर मैं मानूंगा इसको। और 50 से 100 कंपनीज के साथ मुझे लगता है एडुकेटली डाइवर्सिफाइड एक्सिस स्मॉल कैप और एचडीएफसी स्मॉल कैप फंड्स है। तो दोस्तों ये है समरी, इन 5 फंड्स का कंपैरिजन है। उम्मीद करता हूं आपको हेल्प मिलेगी यहां से। अब मैं थोड़ा सा आपको एक चीज और यहां पर बोलूंगा कि इन 5 फंड्स में से मैं अपनी पर्सनल ओपिनियन यहां पर आपके साथ शेयर कर रहा हूं। एसबीआई स्मॉल कैप फंड थोड़ा सा रिस्क रिवॉर्ड के मामले में अभी खराब होते हुए नजर आ रहे हैं। रिस्क बहुत ज्यादा ले रहा है, टर्नओवर रेशियो बहुत ज्यादा हो गई है, लेकिन रिटर्न्स उस हिसाब से जनरेट नहीं कर पा रहा है। तो इसलिए थोड़ा सा मैं इस वक्त एसबीआई स्मॉल कैप फंड को अवॉइड करूंगा। दूसरा, एचडीएफसी स्मॉल कैप फंड में भी अगर आप देखेंगे रिटर्न्स मॉडरेट हैं, बहुत ना तो अच्छा फंड है ना ही बहुत खराब परफॉर्मेंस करने वाला फंड है। तो एसआईपी चल रही है तो आप इसको चलने देना छोड़ सकते हैं, एडिशन करने की जरूरत नहीं है। दूसरा, 5,000 करोड़ से कम की कंपनीज में 16-17% पैसा है, तो ये थोड़ा सा रिस्क को बढ़ाता है। निपन इंडिया स्मॉल कैप फंड के साथ एक लौता जो डिसएडवांटेज मुझे हमेशा से नजर आया वो 50,000 करोड़ से ज्यादा का एसेट अंडर मैनेजमेंट है। लेकिन ये जो 3 फंड्स बच जाते हैं, क्वांट, निपन और एक्सिस स्मॉल कैप, ये 3 फंड्स मुझे अभी भी काफी अच्छे नजर आते हैं। एक्सिस स्मॉल कैप उन इन्वेस्टर्स के लिए अच्छा है जो कि रिस्क कम लेकर एक अच्छी डाउनसाइड प्रोटेक्शन वाले म्यूचुअल फंड में पैसा लगाना चाहते हैं, तो उनके लिए ये फंड अच्छा है। क्वांट स्मॉल कैप ज्यादा रिस्क लेना चाहते हैं तो आप क्वांट स्मॉल कैप या फिर निपन इंडिया स्मॉल कैप जैसे फंड्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं। एचडीएफसी में अगर आपकी इन्वेस्टमेंट चल रही है आप चलने देने छोड़ सकते हैं। तो ये मेरा पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू है। आप लोग भी कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताइएगा इन 5 जो लेजेंडरी फंड्स अभी रहे हैं उनमें से आपका फेवरेट फंड कौन सा है।